गुड मॉर्निंग टू ऑल। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये जो आपका पैसा जो है वो कैसे आपको मुनाफा है, आप बहुत सारी पैसा एक्यूमुलेट कर सकें। तो इसके जो बताने का पहले एक तरीका होता है, जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट आप कैसे करें, क्या करें, किस शेयर में करें, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये पहला जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना है। जैसे देखिए, जब आप एक पेड़ लगाते हैं, लगाने के पहले वो मैन्यूरिंग करता है, फर्टिलाइज़र कैसे कब देना है, पानी कब कैसे देना है, ये टोटल सॉइल टेस्टिंग के लेके आप सारी चीज़ देखना पड़ता है। जो पौधा लगाते हैं, तो इसी हिसाब से जो पौधा लगाने के जैसे आप सोच रहे हैं, वो पौधा क्यों किस लिए लगाते हैं, आप कैसे इससे आप मुनाफा कमा सकें। इसी हिसाब से सपोज़ आप कोई भी शेयर आप खरीद करते हैं, खरीद करने के पहले आपको कितना प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल पहला प्रिंसिपल है, वो इसको शेयर को थोड़ा सा देखना है क्या है शेयर में एक्चुअली पी रेशियो क्या है। पी रेशियो तो छोड़िए, आप इसको जैसे कंपनी का स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा, इसका मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखना पड़ेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट देखना पड़ेगा, फाइनेंशियल जैसे कमिटमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन वो कमिटमेंट कितना दूर वो ठीक कर पाते हैं, कमिटमेंट के हिसाब से खरे उतर पाते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। इसी हिसाब से आप जैसे कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हो और कोई फाइनेंशियल कंपनी हो और कोई फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट हो, जैसे एक शेयर को आप खरीद करने के पहले आप इसको जानकारी लेना, वो सही तरीका है। जानकारी कैसे ले, पढ़ाई करें। आप पढ़ाई कैसे करें, वो आप तो मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करने में आपको फ़ायदा ये है, आप एक कंपनी का बारे में थोड़ा बहुत आप जान सकेंगे। ये जो कंपनी के बारे में जानने के लिए आप कितना ज़रूरी है, देखिए आप जैसे फिक्स डिपॉजिट रखते हैं, बैंक में कोई डिपॉजिट करते हैं, आप बैंक में क्या देखते हैं, जैसे इन लोगों का फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट क्या है, इसका मैनेजमेंट क्या है, कौन सा बैंक है, ये सब देखने के बाद आप क्या करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई भी सेविंग्स अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, और एफडी भी करते हैं। इसी हिसाब से शेयर जब खरीद करते हैं, वो शेयर में इसको देखना पड़ता है जी, इसका कितना सालों तक वो कंपनी है, कितना सालों तक वो मुनाफा दे चुके हैं, वो दे रहे हैं, और क्या क्या चीज़ वो करते हैं। सपोज वो जो भी कंपनी हो, वो प्रोडक्शन यूनिट हो, जो भी कंपनी हो, इसका तो आप तो फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट इसको देखोगे, वो क्या क्या इसको मुनाफा पब्लिक को दे रहे हैं। और एक बात देखना है, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन इन्वेस्टर जो है, वो इन्वेस्टमेंट कितने के, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कितना है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कौन सी जगह पर क्या क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो मुनाफा कैसे होता है, ये सब एक 10 और 2 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, 20 साल तक, वो आप ये टेनर के हिसाब से आप प्रॉफिट रेशियो देखना पड़ता है। प्रॉफिट रेशियो इस कमिटमेंट भी देखना पड़ा, ज़रूरी है। कमिटमेंट जो कंपनी कर रहे हैं, वो कमिटेड जो है, वो कमिटमेंट वो सही तरीक़ा से कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये सब आपको देखना पड़ेगा। कमिटमेंट जब कोई भी कंपनी जो कमिटमेंट से कर नहीं पाते हैं, आप जानते हैं, ये कमिटमेंट जब नहीं कर पाते हैं, वो आपका प्रॉफिट भी इसी हिसाब से देंगे। इसीलिए आप क्या करना है, आप ये सब देखना है। वो देखने का जो तरीका है, वो बहुत सारी चीज़ों पर आधारित है। जैसे आप कंपनी के बारे में कैसे, आपको बहुत सारी वेबसाइट है, साइट है, आप इसमें से जाके आप कंपनी को देख सकते हैं। कंपनी देखने के बाद आप माइंड मेकअप कर सकते हैं, वो कितना मुनाफा कमाते हैं, आपको एक्चुअली मुनाफा दे सकेंगे नहीं सकेंगे। ये एक्चुअली जो है, ये आर्ट है। ये आर्ट को समझना आपके लिए ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट तो
कर लेंगे, वो प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट इसको ये जो है 30 ईयर्स के, 20 ईयर्स के, 10 ईयर्स के, इसको एक्युमुलेशन वैल्यू क्या है, इसका प्रॉफिट रेशियो क्या है, इसको देख के आपको इन्वेस्टमेंट करना है। जब इन्वेस्टमेंट करो, सपोज अभी मार्केट जितना भी गिर चुका है, आप इसको नीचे चला गया कोई शेयर, आप इसको देख के आप खरीद मत कीजिए। आप खरीद कीजिए जो एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, जो मुनाफा दे चुके हैं। मुनाफा देने के लिए इन लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है, कौन सी जगह पर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे इन लोगों का प्रॉफिट करने का तरीका क्या है, वो दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ये सब कैलकुलेशन करके आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ये छोटी बड़ी बात नहीं है, ये टेक्निक्स की आधारित जैसे भी हो, टेक्निक हो, ये तो टेक्निक के आधारित होता है, फिर भी आप इसको फाइनेंशियल डाटा से फाइनेंशियल ये सब देखना पड़ता है। देखने के बाद, रिसर्च करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो एनालिसिस नहीं करोगे, इन्वेस्टमेंट तरीका आपका सही मालूम नहीं है, आप मुनाफा कैसे कमाओगे? इसीलिए मेरा सजेशन ये है, आप जो भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, इन लोगों का फाइनेंशियल रिपोर्ट देखिए, 10-20 साल का इन लोगों को रिपोर्ट कार्ड देखिए। जैसे कोई बंदा अच्छा नंबर रखते हैं, तो आप रिपोर्ट कार्ड देखते हैं ना, कोई कहीं पर सपोज कोई नौकरी कर रहे हैं, वो नौकरी वाले, तो वो तो इन लोगों का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। तो इसी हिसाब से आप रिपोर्ट कार्ड देखना, वो हेल्दी रिपोर्ट है या नॉन हेल्दी रिपोर्ट है, वो देखने के बाद आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ऐसे तैसे करके आपका मनी को फंसाइए मत। आप इसी हिसाब से आप ऐसे देखिए, मनी तो फंस जाएगा। आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं मेरा पैसा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो सकता है, परंतु कैसे? इसीलिए आप इसको सब एनालिसिस करके आप सही शेयर चुनिए, इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, देखिए ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।